ऐसे ही जितने भी हमारे महापुरुष जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं और उन्हीं की ताकत की वजह से, उन्हीं की वजह से हम आप यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा मानना है अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते, और अगर आज हम नहीं होते तो आज ये भी नहीं होते। क्यों? आज इनका अगर कोई नाम लेने वाला है इनकी अनुपस्थिति में तो ये समाज है। अगर ये समाज नहीं होता तो लोग इनको याद नहीं करते। जो लोग इनको याद कर रहे हैं हमारे अलावा, उनकी एक मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो पहले क्यों नहीं याद किया? हमने उनको इतना मजबूर कर दिया है, इस तस्वीर ने इतना मजबूर कर दिया है, उस संविधान ने इतना मजबूर कर दिया है कि न चाहते हुए इनके चरणों में सर झुका करके उनको नमन करना पड़ता है। आज जो हालत हमारी हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत कहीं भीड़ में खो गई है, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये जो शोषण होता है वो एक चुनिंदा लोगों का होता है, एक चुने हुए समाज का होता है, एक चुने हुए वर्ग का होता है। ये तो दिल्ली में बैठे हो, इस देश में हमारे समाज में न जाने ऐसी कितनी रितु सिंह हैं, लेकिन उनका नाम हम नहीं जान पाते हैं। ये मुहिम अगर चलती रहेगी तभी आप जान पाओगे। हम न झूठी बात करते हैं, हम न झूठी बात करते हैं, न झूठी शान रखते हैं। ये भीम के दीवाने हैं, अलग पहचान रखते हैं। ये भीम के दीवाने हैं, अलग पहचान रखते हैं। अभी हमने 2 मिनट डॉक्टर रितु सिंह को सुना। सुनने के बाद मुझे लगा कि इस डॉक्टर रितु सिंह के नाम के आगे मेरे ख्याल में अगर शेरनी रितु सिंह जोड़ दिया जाए तो कोई नाकामी या कोई बेमानी नहीं होगी। ये आवाज बुलंद रहनी चाहिए। ये आवाज बुलंद कब होगी? जब इस बहन के पीछे लाखों की भीड़ खड़ी होगी, तब ये आवाज बुलंद होगी। वरना आने वाले टाइम में हमारी हर बच्ची, हमारी हर बहन, हमारी बेटी कभी न कभी रितु सिंह बनने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम चाहते हैं इस मिशन के बाद, इस मूवमेंट के बाद आने वाले टाइम में कोई भी समाज की बहन बेटी डॉक्टर रितु सिंह ना बने। और वो कब होगा? जब आप सब मिलकर के इस डॉक्टर रितु सिंह को यह एहसास दिलाओगे। हम नहीं जानते थे डॉक्टर रितु सिंह कौन है, इनमें से तमाम सारे लोग नहीं जानते डॉक्टर रितु सिंह कौन है, लेकिन हम यहाँ आए क्यों? हमें सिर्फ ये पता है कि डॉक्टर रितु सिंह उस समाज से बिलोंग करती है जिस समाज से बिलोंग करते हैं। कहीं न कहीं हमारा खून का रिश्ता है डॉक्टर रितु सिंह से, इस समाज से हमारा खून का रिश्ता है। और उसी खून की उबाल के कारण यहाँ हर रोज लोग इस समाज के जुड़ते हैं और आने वाले टाइम में भी जुड़ते रहेंगे। 5 तारीख को आपको यहाँ एक सैलाब दिखाई देगा रोड पर। ये मैं आपसे चैलेंज करता हूँ। मैं खुद भी पहुँचने की कोशिश करूंगा छुट्टी लेकर के, और भी साथियों को लाने का प्रयास करूंगा। तमाम सारे साथी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि उसूलों पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब तक ये मिशन आपके दिल में नहीं होगा, जब तक ये बात आपके खून में नहीं होगी, तब तक कोई न कोई रितु सिंह बनता रहेगा, कोई न कोई रोहित वेमुला बनता रहेगा। और अगर इससे छुटकारा पाना है तो आपके बता देना है कि हम जिंदा हैं, रितु सिंह अकेली नहीं है। रोहित वेमुला का तो जो हुआ सो हुआ, आगे कोई रोहित वेमुला नहीं बनेगा। और ये कब नहीं बनेगा? जब ये समाज एकजुट होकर के खड़ा होगा। कहते हैं ये बंदी मुट्ठी लाठी और खुल जाए तो खाक। ये हाथ बहुत मजबूत है, ये हाथ बहुत कमजोर है। अगर ये ऐसे हो जाए तो मुक्के में बदल जाता है, तब इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये उंगलियां जब ऐसे होती हैं, हर उंगली इतनी कमजोर होती है इसे कोई भी पकड़ के तोड़ देगा। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए तो शायद जिसके गाल पर ये मुक्का पड़ जाएगा, ये दांत निकल के बाहर आ जाएगा। आपको इस मुक्के की तरह एकजुट होकर रहना है। जो आदमी आपके सामने आए उसके सामने आपने नहीं झुकना है, उसको झुकाना है। ये कब होगा? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा एक मानना है, ये जो बाबा साहब ने 3 शब्द कहे थे, हमारी पीढ़ियां
हमारी पीढ़ियां संघर्ष करती रही, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा जैसा आज है तो आने वाले कल में ही हमारी पीढ़ियां संघर्ष करेंगी। कारण कहा था कि शिक्षित बनो, बड़ी संख्या में हम शिक्षित बन गए, फिर कहा संघर्ष करो। संघर्ष कल भी कर रहे थे, संघर्ष आज भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद आने वाले कल में भी हमारे बच्चों को संघर्ष करना पड़ेगा, पर आज आपने तय करना होगा कि हमने कल संघर्ष किया था, आज संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला कल जो है वो हमारा संघर्षशील ना हो, हमारे बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। ये तभी होगा जब आप पूरे पुरजोर से लड़ाई लड़ेंगे, तब ये संघर्ष बंद होगा। तीसरी बात, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हमारी परेशानी क्या है, हमारी समस्या क्या है? हम 65 साल बाद भी इस हालत में जी रहे हैं। जिस लड़की ने पीएचडी कर ली उसको आज ये दिन देखना पड़ता है। हमारे जो पुरखे अनपढ़ थे उनका शोषण होता था, मजदूरी करने जाते थे, शाम को पैसे मांगते थे तो गालियां मिलती थी। अगर आज भी वही दौर वही दिन देखना पड़े तो इससे ज्यादा पीड़ा और चिंता की बात नहीं है। क्यों जो हमने एमए, पीएचडी, एलएलबी, एमलेव, बीलेव पता नहीं क्या क्या कर लिया, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बन गए। ये शोषण क्यों हो रहा है? ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? ये जो समाज के 133 कह देते हमारे लोग पार्लियामेंट में चले गए, वो पार्लियामेंट में जब चले गए उनके रगों में बहता हुआ खून पानी हो गया है, उनका अवाज बढ़ गया है, वो जिंदा लाश है। वो वहां जाकर के चिलम भरनी पार्टियों की शुरू कर देते हैं। अरे नालायकों, तुम्हें तो कुत्ते को इलेक्शन लड़ा देते, तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ाते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। तुम गए हो इस समाज की वजह से। जब चुनाव होता है तो ये तय किया जाता है कौन से क्षेत्र में किस जात की कितनी आबादी है, उन्हीं सीटों को रिजर्व किया जाता है। नहीं तो तुम्हें कोई भी पार्टी जो तुम्हारा माई बाप है किसी जनरल सीट पर टिकट दे करके इलेक्शन लड़ा दे तो मैं मान जाऊंगा और तुम जीत के वहां से दिखा दो। जीतते हो हमारी वजह से, तुम्हें टिकट हमारी वजह से मिलता है। जब गला काटने की बात आती है उनकी चमचागिरी करते हो, उनकी दलाली करते हो, इस समाज का शोषण करते हो। इसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर तुम्हारे खून में दम होती, अगर तुम्हारे शरीर में जान होती, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद जिंदा लाश बन जाते हो। डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हो, उन लोगों को सुनते मुझे शर्म आती है। एक भी लक्षण इस शख्स का उनके अंदर नहीं है, और इस शख्स की वजह से, उस संविधान की वजह से, उस रिजर्वेशन की वजह से, इस समाज की वजह से वहां पार्लियामेंट में बैठ गए। तुम्हारे बाप दादे भी कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखते, इनकी वजह से हमने पार्लियामेंट का मुंह देखा। और उसी पार्लियामेंट में जाकर के उनकी क्षण वंदना करते हैं, उनके जूते उठाने का काम करते हैं। वो जो कहते हैं उसमें हाँ में भरते हैं। मेरी कई सांसदों से जब अभी कोरोना चल रहा था उस समय ऑनलाइन मीटिंग होती थी, मैं भी उसमें जुड़ता था। एक दो से हमने बोल भी दिया कि तुम गए किस लिए थे और वहां करके क्या रहे हो। हमारे साथी बोलते हैं कि भाई साहब चुप रहो, ज्यादा मत कहो। क्यों नहीं कहें? अगर नहीं कहे तो हमारी पढ़ाई बेकार, मेरा ये मानना है। अगर नहीं कहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वो वहां पिटेंगे, तुम यहाँ पिटोगे, ये गारंटी है। आज मैं पिटूंगा, कल ये पिटेंगे, परसों में पिटेंगे, परसों में पिटेंगे, अगले दिन ये पिटेंगे। अगर एक पिटे तो सब इकट्ठे हो जाओ। कहते हैं जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और तुम्हारे कत्ल पर, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर ये बात आपके जहन में आ गई, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में आ गई, तो मैं कहता हूँ एक दलित समाज का आदमी अगर कहीं सड़क पर अकेला फंस जाए, मैं इस भाई को सुन रहा था कि मैं जब जेल में था तो इस आदमी की तस्वीर, परेशान होता था तो तस्वीर की तरफ देखता था। मैं पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षक होने के नाते मैं कहता हूँ मंत्री गुरु और वैद्यो प्रिय बोले मैं आज राज धर्म तल तीन का बेगे कीजिए ना। शिक्षक को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। वो बिजली के बोर्ड पर लिखा होता है कि संभल के रहना, 11,000 की वोल्टेज है, इसमें 11,000 का करंट है। मैं जब इस शख्सियत को देख लेता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर 22,000 का करंट आ जाता है। और किसी भी भीड़ में
ये हमारे साथी सब यहाँ गवाह है, हमारे 2 प्रिंसिपल भी हैं। मैं 1000-2000 की भीड़ भी हो ऐसे ही बेबाक बोलता हूँ अपनी। और मैं जिस स्कूल में जाता हूँ अगर कोई आड़े आता है उसको चैलेंज के साथ कहता हूँ तो किसी भी बात में डिबेट कर ले। अगर किसी ने ये कह दिया कि रिजर्व से आया है, मैं कहता हूँ भाई तेरे बाप में भी औकात नहीं है जो मेरी बात को प्रमाणित के तौर पर काट के दिखा दे। मैं पढ़ के आया हूँ, तू आया होगा जैसे आया हुआ, मैं पढ़ के आया हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, इसलिए तेरे से डिबेट करता हूँ। भाइयों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो, आने वाले टाइम में कोई बच्चा रोहित वेमुला ना बने, आने वाले टाइम में कोई बहन ऋतु सिंह ना बने, इसके लिए एक ही मंत्र दे दो जो इस शख्स ने दिया था, बच्चों को पढ़ाई में घुसेड़ दो, बच्चों को पढ़ाओ, समाज की बात बताओ, समाज से जोड़ो, बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाओ, माताओं बहनों बेटियों का सम्मान करना सिखाओ, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ एक बार दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भीम। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो लड़कर बढ़ता है। जिसने पढ़ना सीख लिया उसने लड़ना सीख लिया, और जिसने लड़ना सीख लिया उसने आगे बढ़ना। तो अगर आपने पढ़ना सीख लिया, अगर ये डॉक्टर ऋतु सिंह ने PhD नहीं करी होती तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लगी होती, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लगी होती